हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहेगा, क्योंकि यदि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक बार सॉल्व करना सीख गए तो अन्य इस प्रकार के और भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 5,400 वोटों से हार जाता है, जबकि उसे 41% वोट प्राप्त होते हैं। डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक चुनाव हुआ है जिसमें कि जो उम्मीदवार हार जाता है वो कितना है, 5,400 वोटों से हार जाता है, और उसको कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, 41%। तो बोला गया है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मानना है, सबसे पहले कि माना डाले गए वोटों की संख्या x है, लेकिन माना क्या कि दोस्तों माना डाले गए वोटों की संख्या x है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, हारने वाले को प्राप्त वोट कितने हैं, यहाँ पर कीजिए हारने वाले को प्राप्त वोट बराबर कितना है, 41%। ये दिया गया दोस्तों, हारने वाले को कितने मिला, 41%। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज़ है, तो जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे, जब हारने वाले को 41% है और जीतने वाले को फिर कितना हो जाएगा, 59। क्योंकि हम जब 100 में से 41 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 59%। मतलब जीतने वाले को 59% वोट मिले हैं। यहाँ पर उम्मीदवार दो ही माना जाएगा, क्योंकि अन्य उम्मीदवार का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए जीतने वाले को प्राप्त वोट। कितना हो जाएगा दोस्तों, 59%। यही है 59%। अब दोस्तों यहाँ पर हार कितने वोटों से हुई है, यहाँ पे लिखिए हार, क्या लिखना है, वोट का अंतर। अंतर या हार ब्रैकेट में कर दीजिए, कितने की है, 5,400 वोटों से क्या है, हार हुई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोचिएगा, हमने क्या माना, माना कुल वोटों की संख्या x है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल जो वोटों का अंतर है वो कितना है, जीतने और हारने वाले के बीच में, जीतने और कितना है, 80%। मतलब जो जीतने वाले उम्मीदवार है उसको क्या 18% वोट अधिक मिले हैं, या ये भी मान सकते हैं जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको 18% वोट कम मिले हैं। मतलब है क्या, अंतर क्या है, 18% ही है। और वो जो 18% है वो क्या है, 5,400 वोट है। यदि वोटों की संख्या पूछा जाए तो आज जीत हार की 5,400 है, और प्रतिशत में पूछा जाए तो क्या है, 18% है। तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि x का 18% बराबर कितना है दोस्तों, 5,400। क्यों, अभी हमने आपको समझाया 18% है प्रतिशत में, और वोटों की संख्या 5,400 है। तो हमने कुल वोटों की संख्या x माना। तो अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आगे सोल्व करते हैं, x कम इंटू 18 डिवाइड बाई क्या जाएगा दोस्तों, 100, क्योंकि प्रतिशत को 100 से करते हैं, 400। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 का x से होगा मल्टीप्लाई, तो 18x इक्वल टू, यही आएगा दोस्तों, 18x बराबर 5,400। इसलिए यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 18, यही आएगा। हमने क्या किया, 18 का क्या इधर पे पक्षांतर कर दिया। तो अब आप इसको क्या कीजिए, 18 को काटिए, 18 एकम 18, 18 ती 54, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, यहाँ पर x बराबर यहाँ पर आ गया 300 इंटू 100,
जब 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 30,000। क्या आएगा दोस्तों 30,000। ये क्या है कुल मतों की संख्या। एक्स को हमने किसको माना था, माना डाले गए कुल वोटों की संख्या को हमने क्या माना था, एक्स माना था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी दोस्तों 30,000। मतलब उस चुनाव में कुल जो वोटों की संख्या थी वो कितनी थी 30,000 थी, जिसमें से वोटों का हार का अंतर कितना था 5,400 वोटों का अंतर से जीत और हार हुई थी। तो दोस्तों कुल वोटों की संख्या 30 है। यदि इस क्वेश्चन में ये भी बोला जाता कि कुल हारने वाले को कितने वोट प्राप्त हुए, तो आपने क्या करना था 30,000 का 41% क्या है निकाल देना था। तो क्या होता जो हारने वाले उम्मीद को प्राप्त वोट निकलाते, यदि जीतने वाले को बोला जाएगा तो 30,000 जो कुल वोट है उनका 59% आपने निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा वो जीतने वालों की संख्या निकलाएगी। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में आप 3 प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमें आप समझाए हुए आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा समझा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके। धन्यवाद।